लटकती तलवार हट गई। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने की हिदायत। अपोजिशन ने पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त दी थी। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह 9 बजे होगी। अमीर मकाम का कहना है तकरीब के इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नौ मुंतखब अरकान की गवर्नर हाउस आमद। आइंदा के लाहेअमल के ऊपर मुशावरत। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, इसकी ताज़ा डेवलपमेंट्स के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो ही स्पीकर ने 24 तारीख को मुलतवी कर दिया तो उसके बाद जो है अपोजिशन ने हिकमत अमली बनाई और गवर्नर हाउस से उनके रब्ते हुए, जिसके बाद पहले कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह गवर्नर हाउस पहुँचे। उसके बाद जो है जो दीगर मखसूस नशिस्तों पर आने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने गवर्नर हाउस का रुख किया, जबकि अपोजिशन की एक रहनुमा भी जो है वो गवर्नर हाउस पहुँचे। जो इब्तिदाई मुशावरत की गई उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन आया, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को हिदायत दी गई, उसके बाद तो जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान हैं वो तो चले गए, लेकिन इस वक्त भी अपोजिशन जमातों की और जो सेनेट के उम्मीदवार हैं वो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कल सेनेट इंतखाबात के हवाले से हल बर्दारी के हवाले से इस वक्त मुशावरत जारी है और मुशावरत का अमल जो है ये जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी आज 7:30 बजे अपने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया हुआ है। हुकूमत की भी कोशिश है कि वो उनके अरकान उनकी नज़र में रहे। इससे पहले वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रखा गया और अब इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो हुकूमती अरकान है वो सीएम हाउस में है और कोशिश है कि अपोजिशन के उनके साथ राब्ते ना हो सके। जी, तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इस सबसे पहले केपी असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल बर्दारी के बगैर ही मुलतवी कर दिया गया। सेशन अब 24 जुलाई को दोबारा होगा। हल्फ न लेने के बायस सूबे में आईनी बहरान और सेनेट इलेक्शन खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया। आज के दिन की रुदाद इस रिपोर्ट में देखिए। और भाई ये जमहूरियत है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, चंद मिनट का इजलास, हुकूमती अरकान की कोरम की निशानदही पर मुलतवी। घेराव के बाद स्पीकर ऐवान से जाने पर मजबूर। 2 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले सेशन में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान असम्बली ने हल्फ उठाना था। ऐवान में हुकूमत के सिर्फ 4 अरकान हाजिर थे। पीटीआई मेंबर्स के ऐवान से जाने के बाद स्पीकर ने गिनती कराई। तादाद पूरी ना होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। The sitting is adjourned till 2 PM Thursday 24 जुलाई। इजलास मुलतवी होने पर ऑपोजिशन शदीद नाराज। खवातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गयी और नारेबाजी की। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून आफ्ताब आलम बोले, अरकान पार्टी सीटें मुखालिफिन को देने पर नाराज हैं। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरकान से हलफ लेने की दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज ताखीर से शुरू हुआ। इजलास कोरम की कमी की निशानदेही पर भी मुलतवी किया गया। हलफ न हुआ तो सेनेट इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में मजीद कहा कि सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी आईनी तकाजे हैं, इंतखाबात को मुमकिन बनाया जाए। हुकूमत में बैठे सियासी नाबालिग असम्बली से खिलवाड़ कर रहे हैं। केपी में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की कड़ी तनकीद। कहा कि पीटीआई अजीब पार्टी है, समझ में नहीं आता किसको लीडर माने किसकी बात माने। बानी, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, वजीर आला समेत सब ने अपोजिशन से मुआहदे की मंजूरी दी। सियासी नाबालिग इधर बैठे हैं जिसने बिठाए और पिछले 12 साल से है। ये कहा कि डेमोक्रेसी है, कहा का कल्चर है। असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। अजीब पार्टी है। इसका चेयरमैन कौन है? अभी बैरिस्टर गौहर है। कौन है सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का? कौन है इसका चीफ मिनिस्टर? वो क्या कह रहा है? जो कैदी नंबर है 104 है, 420 है, उसने अप्रूव करके लिस्ट दी है, तो मैं किसको लीडर मानूं?
पीटीआई के नाराज अरकान अपने मौके पर कायम। इरफान सलीम कहते हैं सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हुए, मामले से पीछे नहीं हटेंगे। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं। नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब बताइएगा। जी देखिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नाराज रुकन इस वक्त इरफान सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा। सर ये बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या बातचीत हुई है? आप असम्बली भी पहुंचे हैं। देखिए, हम असम्बली पहुंचे हैं कल, चूँकि इलेक्शन है, हम खुद सेनेट के कैंडिडेट्स हैं, हम आए हैं, हम देखें कि हम मिलें, सेक्रेटरी असम्बली से मिलें, दूसरों से मिलें, ताकि हमें पता चले कि कल क्या प्रोसेस होना है और किस तरीके से होना है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, दस्तबरदारी करेंगे या नहीं? हुकूमत का आपके साथ अभी तक क्या रब्ता हुआ है आखिरी? देखें, मेरी बात सुने, दस्तबरदारी किस चीज़ के ऊपर करनी है हमने? क्या हमने कोई सौदा करना है? क्या हम इनसे कोई सीट मांग रहे हैं? क्या हम इनसे कोई ओहदा मांग रहे हैं कि हम उस ओहदे या सीट की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम दस्तबरदारी करेंगे? हम तो इनको ये बताने आए हैं कि आप अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हो जाएं। हम वोट की खातिर नहीं खड़े, हम सीट की खातिर नहीं खड़े। आप अपने नज़रिए को सुने, आपका नज़रिया क्या है? आप जिसकी नाम की वजह से आप जो है यहाँ असम्बली में पहुँचे हैं, उसका तकाजा है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट नहीं देने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल उनका ये कहना है बानी पीटीआई के नज़रिए के साथ गद्दारी होते उसके खिलाफ हम भरपूर यहाँ पे जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे। जी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। एक जानिब वजीर आला अली अमीन गंडापुर ऑपोजिशन से सीटों का फॉर्मूला तय करते हैं, फिर दूसरी ही जानिब स्पीकर इजलास मुलतवी कर देते हैं। सारे के सारे मामले के ऊपर बात होगी। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद साहब, ये सारा मामला क्या, ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ ने एक कोशिश की है कि वो अपने कारकुन को किसी हद तक मुतमईन कर सकें कि वो क्यों अपोजिशन की उन जमातों के साथ जा रहे हैं जिनसे इन्हें शिकवा है कि उन्होंने उनके मैंडेट को चुराया है। और ये एक कोशिश थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये इन्हें भी मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस हवाले से पहले से ही अहकामात जारी हो चुके थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त आ चुका था और हल्फ होना ही होना था, और हल्फ उस वक़्त से भी पहले होना है कि असम्बली में किसी भी कार्रवाई से पहले ये हल्फ होना ही होना था। तो ये कितनी देर तक ये रोका जा सकता था? लेकिन जिस नाम पे इन्होंने ये किया है कि हम इन लोगों के साथ इसलिए नहीं जा रहे कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, इन सब ने मिल के हमारा मैंडेट चुराया है। आज तो इन्होंने हल्फ रोक लिया, लेकिन कल वो जब इन्हीं के साथ इन्हीं सेनेटर्स के लिए अपने दोनों मिल के वोट मांगेंगे तो फिर इस वक्त क्या पोजीशन होगी? मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ एक ऑकवर्ड पोजीशन में आई है, एक मुश्किल सूरत हाल में है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उनकी वो तकसीम है। आधे लोग एक चीज़ चाह रहे हैं, आधे लोग दूसरी चीज़ चाह रहे हैं। अभी शाम को इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है। अब वो उस पार्लिमानी पार्टी में क्या ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि उनके 5 के 5 उम्मीदवार नहीं मान रहे। वो खड़े हैं, वो अपनी जगह पे डटे हुए, वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की बात नहीं माननी। पार्टी की भी उनकी नहीं चली, इस हल्फ के हवाले से भी इनकी नहीं चली। बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में बताया।